नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री एंड जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको वृश्चिक राशि के लिए मार्च 2021 का महीना कैसा रहेगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2021 का महीना क्या सौगात लेके आएगा उनके लिए, इसके विषय में मैं आपको बतलाऊंगा। तो इस होरोस्कोप को समझने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री खोल लें और जन्मपत्री खोल करके उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी। उन कुंडलियों में से जिस कुंडली के ऊपर लगन कुंडली लिखा है या जन्म कुंडली लिखा है, उस कुंडली के अगर फर्स्ट हाउस में, जैसा मैंने बोर्ड पर बनाया है, इसके फर्स्ट हाउस में 8 लिखा है, अगर वहाँ पर 8 लिखा हो इसी जगह, तो आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। तो आप इस होरोस्कोप को देख सकते हैं, आपके लिए ये इफ़ेक्टिव होगा। और यदि किसी कारण से आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है, तो उस केस में यदि आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, न, नी, नू, ने, नु, या, यी, यू, ये, जा, यदि इन अक्षरों से नाम का पहला अक्षर शुरू होता है, तो आपकी नाम राशि वृश्चिक हो गई। तो आपके लिए भी ये होरोस्कोप इफेक्टिव रहेगा, लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए 1 मार्च 2021 में प्लेनेटरी पोजीशन क्या थी, सबसे पहले उसके विषय में चर्चा करेंगे। मैं आपको प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में बताता हूँ। 1 मार्च 2021 को केतु वृश्चिक राशि में आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है। शनि, गुरु और बुध मकर राशि में आपके थर्ड हाउस में विराजमान है। सूर्य और शुक्र कुंभ राशि में आपके फोर्थ हाउस में विराजमान है। राहु व मंगल वृषभ राशि में आपके 7th हाउस में विराजमान है। ये थी आपकी कुंडली के अनुसार आपकी प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में जानकारी। इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ गुड डेट्स फॉर मनी, गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस, और कुछ बैड डेट्स के बारे में बतलाऊंगा। कुछ बैड डेट्स, गुड डेट्स मैं आपको दूंगा, जिन्हें आप नोट कर लें। और इन डेट्स को आप अपने विशेष कार्यों को कर कर इस महीने का लाभ अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तो नोट करें। सबसे पहले गुड डेट्स फॉर मनी: 1 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इन डेट्स में आप मनी और मनी से रिलेटेड कार्यों को कर सकते हैं। इन डेट्स में मनी का आपके पास फ्लो होना चाहिए, फ्लो होगा, और आप किसी भी प्रकार से इन डेट्स में मनी के कार्यों में लगे रहेंगे, आपके लिए शुभ रहेंगी। यदि आप जॉबलेस हैं और जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो 25 और 26 तारीख को आप अपनी जॉब सर्च करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए यूज कर सकते हैं। यदि आप इन डेट्स में किसी इंटरव्यू पर जाते हैं, तो इन डेट्स में दिया हुआ इंटरव्यू आपके लिए सिलेक्शन करने के बहुत ही चांसेस बन जाते हैं कि आप उस इंटरव्यू को अचीव कर पाएँ और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और यदि आप जॉब कर रहे हैं और अपने बॉस के सामने किसी प्रपोजल के लिए, अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, सैलरी इंक्रीज़ कराने के लिए, या किसी अपने प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं, तो उसके विषय में आप इन डेट्स को यूज़ करके इन डेट्स में अपने बॉस के सामने अपना प्रपोजल रखें, आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही यदि आप कोई बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए, या आप अपने बिजनेस में किसी नए बिजनेस को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन डेट्स को यूज़ करें। आपको आपके कार्यक्षेत्र में, आपके बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद आपको मैं कुछ बैड डेट्स बता रहा हूँ, उन्हें भी नोट करें। 2 तारीख, 3 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 और 22 तारीख वृश्चिक राशि वालों के लिए। इन डेट्स में अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित कर देना उचित रहेगा। इन डेट्स में कोई भी अपना विशेष कार्य ना करें। कोई नया कार्य स्टार्ट करना हो तो इन डेट्स को कैंसिल कर दें, इन डेट्स में अगर होता हो तो।
इन डेट्स में आप अपने आप को किसी न किसी प्रकार से तनाव में महसूस करेंगे। आपके हेल्थ से भी रिलेटेड कोई इशू आ सकते हैं, या आप इन डेट्स में ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, खर्चा आपके नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इन डेट्स से बचने के लिए आप जब अपने जॉब अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं तो इन डेट्स में आप हरि नाम के का सुमिरन करें, कीर्तन करें, और साथ साथ अपने बिजनेस प्लेस पर भी धार्मिक कार्यों में लगे रहें, धार्मिक कार्यों को करते रहें। तो इन बैड डेट से मिलने वाले जो निगेटिव इफ़ेक्ट हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और आप अपनी टेंशन परेशानी से इजीली निकल पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 तारीख को 1 मार्च आप मनी से रिलेटेड किसी कार्य से लगे रहेंगे, आपके पास धन का आगमन होगा, आप अपने सेविंग में चेंजेस कर सकते हैं, और यदि आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं तो इस डेट में आपके पास धन आएगा और आप उस धन को अपने नेम फेम के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अपने किसी भी ऐसे कार्य में जहां पर आप इन्वेस्ट करके धन को बढ़ा सकते हैं सेविंग के टाइप से, जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप अपने लिए कोई ऐसी स्कीम जिसमें आप धन का लाभ आने वाले समय में पैसे को इन्वेस्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, के लिए लाभदायक रहेगा। 2 तारीख और 3 तारीख आपके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, हो सकता है खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले से ही इस होरोस्कोप को देख करके इन डेट्स में अपने खर्चों पर नियंत्रण रख के चलें तो लाभ होगा। 4 तारीख और 5 तारीख इन डेट्स में आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कार्यों में लग जाएंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। किसी न किसी माध्यम से आप अपने ड्रेसिंग सेंस को, अपने हेयर स्टाइल को, अपने लुक को आप चेंज करेंगे। किसी न किसी प्रकार से आप मान सम्मान प्राप्त करने की चीज़ों में आपका मन लगा रहेगा, और हो सकता है आप आगामी भविष्य के लिए, अपने आने वाले जीवन के लिए कोई ऐसी योजना बनाएं या कोई ऐसी बातों पर विचार करें जिसके माध्यम से आपकी प्रतिष्ठा में सुधार हो और आपकी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। 6 तारीख और 7 तारीख में आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहेंगे और आपको आपकी फैमिली के साथ अच्छे भोजन का और अच्छी फैमिली का सुख प्राप्त होगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ किसी होटल में डिनर के लिए जाएं और वहां पर आप अच्छे डिनर के साथ साथ अपनी फैमिली का, आप अपनी अच्छी फैमिली का सुख भी प्राप्त करेंगे। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को हो सकता है आपके पड़ोस में किसी शुभ कार्य का आयोजन आपके पड़ोसियों द्वारा किया जाए, उसमें आपका आपके पड़ोसियों से मिलना होगा और उनके माध्यम से आपको सुख का अनुभव होगा। और यदि आप अपने भाई बहनों से काफ़ी समय से नहीं मिले हैं तो हो सकता है इन डेट्स को आपकी उनसे मुलाकात हो जाए, किसी प्रकार से आप उनसे बात करें या उनके पास आपकी 1-2 विजिट हो जाए तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। 11 तारीख और 12 तारीख इन डेट्स में आप अपने घर के अंदर सुख और शांति से रहेंगे, सुख और शांति का अनुभव करेंगे। आपको आपके दिल में एक अजीब सी शांति महसूस देगी जिसके माध्यम से आप सुकून का आनंद ले पाएंगे और आनंदित रहेंगे। 13 तारीख और 14 तारीख यदि आप एजुकेशन से जुड़े हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप इस समय में जो याद करेंगे, थोड़े समय में याद किया हुआ आपके लंबे समय तक याद रहेगा। और यदि आप किसी क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हैं तो इन डेट्स में आप कुछ ऐसा क्रिएटिव कार्य करेंगे जिसके माध्यम से आपकी क्रिएशन करने की क्षमता में विकास होगा। इस डेट्स में यदि आप किसी से प्यार करते हैं और लव का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये डेट्स लकी रहेंगी, आप इस डेट्स को यूज़ कर सकते हैं। 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख इन डेट्स में आप यदि किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इन डेट्स को आप यूज कर सकते हैं। बैंक में यदि इन डेट्स में आप अपने लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। इसके साथ ही आप यदि अपने मामा या मौसी से किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं या कोई एडवाइस चाहते हैं तो इन डेट्स को उनसे मांग कर देखें, आपको लाभ प्राप्त होगा।
18 तारीख और 19 तारीख इन डेट्स में यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसके आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे और आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, जिसके माध्यम से आप और आपके पार्टनर के बीच में ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। और यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के साथ आनंदित रहेंगे। आप इस समय में रोमांस से भर जाएंगे और आप एक रोमांटिक मूड में होंगे और सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख इन डेट्स में आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा कोई इशू हो सकता है, हेल्थ के लिए सतर्क रहें। इसके साथ ही आपको आपके स्पाउस के परिवार के लोगों से मिलना भी हो सकता है या उनके यहाँ आपकी 1-2 विजिट हो जाए, ये भी संभव है। 23 तारीख और 24 तारीख इन डेट्स में आपका मन धार्मिक हो जाएगा। हो सकता है आप कोई धार्मिक यात्रा करें या किसी धार्मिक पुस्तक को या किसी धार्मिक वीडियो को आप चलाएं या कोई धार्मिक भजन आप सुनेंगे। इस समय में आपका मन पूर्ण रूप से धार्मिक होगा। इस समय आपको आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के सहारे से रुके हुए कार्य इस समय में आपके पूर्ण हो जाएंगे। 25 तारीख और 26 तारीख इन डेट्स में आप अपने बिजनेस, अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को ग्रो होता हुआ देखेंगे और आपका बिजनेस तरक्की की ओर अग्रसर होगा। 27 तारीख और 28 तारीख इन डेट्स में आप अपने धन में बहुत बड़े बदलाव करेंगे, जिनके माध्यम से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपके पास अधिक मात्रा में धन आएगा। 29 तारीख और 30 तारीख ये डेट्स आपके लिए थोड़ी एक्सपेंसिव होंगी। हो सकता है आप किसी व्हीकल पर खर्च करें या व्हीकल की रिपेयरिंग पर आप खर्च कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है यदि आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ मार्केट में जाएं, मार्केट में कुछ शॉपिंग करें, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। 31 तारीख अगेन आप अपने पूरे महीने को रिकॉग्नाइज करेंगे। पूरे महीने में जो आपने कार्य किए हैं और जो कार्य आपके छूट गए हैं उनके बारे में आप विचार और मंथन करेंगे और देखेंगे कि आपके हाथ से क्या क्या अपॉर्चुनिटी निकल गई। इस विषय में आप विचार विमर्श करेंगे, अपने मन के अंदर मंथन करेंगे, आपके लिए लकी रहेगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2021 का हॉरोस्कोप। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।